हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो वेद कोई एक लड़का होगा, यंग लड़का, ठीक है, यंग मान लीजिए, तो उसका एज क्या होगा? 15 साल, ठीक है। वेद एक लड़का है जिसका एज है 15 साल और उसको पॉकेट मनी में हर मंथ कितना दिया जाता है? 600 रुपीज, ठीक है। इसे से याद रख सकते हैं। Who were the dwellers of वैदिक कल्चर? तो वैदिक पीरियड के टाइम में जो लोग रहते थे वो बेसिकली कौन थे? वो थे आर्यंस, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल है ट्रिक, वेद एक लड़का है और आर्यन एक लड़का है, तो वेद एंड आर्यन आर फ्रेंड, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। Which is the most accepted original home of the Aryans? देखिए इसका बहुत सारा थ्योरी है, सब अलग अलग थ्योरी रहते हैं कि कोई बोलता है यहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहां से बिलोंग करते हैं। सबसे एक्सेप्टेड होम है आर्यंस का सेंट्रल एशिया, जो मैक्स मिलर ने दिया था, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो अरे यार, ठीक है, अरे यार सेंटर में आ जाओ, ठीक है। या का यार यहां से अरे पढ़ सकते हैं, अरे यार सेंटर में आओ, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो आर्यंस लोग बेसिकली कहां से थे? सेंट्रल एशिया से थे, ठीक है। और क्योंकि ये मैक्सिमम लोग इस थ्योरी को मानते हैं इसीलिए याद रख सकते हैं, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ये थ्योरी मैक्स मिलर ने दिया था क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी थ्योरी को मानते हैं। और ये अरे यार सेंटर में आओ, तो ये सेंट्रल एशिया से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What proves the Central Asian theory as the homeland of Aryans? तो क्या प्रूव करता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से ही था? तो एक इंस्क्रिप्शन है, बोगासगाई इंस्क्रिप्शन। इसमें हमारे एशिया में जो 4 गॉड्स हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्यास, इन लोग का मेंशन किया गया है, ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में। तो ये प्रूव करता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से थे। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए ये गॉड्स सिर्फ आप एशिया में ही सुने हुए हैं, ठीक है, इन गॉड्स का नाम, इसीलिए इसका मेंशन था इस बुक में, तो पता चला कि ये सेंट्रल एशिया से थे। इसको कैसे याद रखेंगे? ये एक वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्यास। तो इसका वर्ड बन जाएगा मन भी, ठीक है। ये हो गया मित्र, एन से नासत्यास, वरुण, इंद्र, ठीक है। मन भी नहीं मानता कि ये लोग सेंट्रल एशिया से थे, ठीक है। मन भी नहीं मानता कि लोग सेंट्रल एशिया से थे, सब बोगस है। बोगस मतलब फॉल्स है, कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है। मन भी नहीं मानता कि लोग सेंट्रल एशिया से होंगे, बोगस है सब। तो बोगस से बोगासगाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द आर्यंस सेटल व्हेन दे फर्स्ट केम टू इंडिया? तो जब इंडिया में वो लोग पहली बार आए थे तो कहाँ पे सेटल हुए थे? वो रीजन था सप्त सिंधु। सिंधु रिवर आप लोग जान रहे हैं, सिंधु रिवर कहाँ है? इंडिया में यहाँ पे है, मेरी ड्राइंग पे नहीं चाहिएगा, ठीक है। तो सिंधु रिवर इधर है, तो यहीं से आए थे इंडिया में, ठीक है। याद रख सकते हैं, इसलिए इस रीजन को सप्त सिंधु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द आर्यंस ग्रेजुअली पुश देमसेल्व्स? ठीक है, सब सिंधु में तो सेटल हुए थे पहले, फिर वहां से कहाँ माइग्रेट हुए? तो गंगा और यमुना के पास, ठीक है। वहां से और कहाँ जा सकते थे? तो गंगा और यमुना, ये याद बचा है आपको। चलिए देखते हैं वैदिक लिटरेचर। तो उस टाइम कौन कौन सा लिटरेचर प्रचलन में था, देखते हैं उसको। इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। ये भी वैदिक के टाइम का है, तो वही टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले एक चार्ट आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसी से रिलेटेड। वैदिक लिटरेचर 4 भाग में डिवाइडेड है। द सामहितास, जिसको वेदास भी बोलते हैं, द ब्राह्मणास, द अरण्यकास, द उपनिषद्स, ठीक है।
और ये जो वेदास है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे वैदिक लिटरेचर में से वेदास ही सबसे इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। और इसको अपौरुषेय और नित्या भी बोलते हैं। अपौरुषेय का मतलब है नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट क्रिएटेड बाय गॉड, और नित्या मतलब नित्य जो हमेशा रहे, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, ठीक है। ब्राह्मण का मतलब होता है सैक्रिफाइस, याद रखिएगा। और ये वैदिक लिटरेचर का क्या काम है, बस वेदास के वेद में जितना भी भजन गाया गया है, हाइम्स मतलब भजन, उसको एक्सप्लेन करना, बस इतना ही काम है इसका। और ये जो टेक्स्ट है अरण्य का, ये फॉरेस्ट टेक्स्ट है। अरण्य का मतलब ही होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, हर्मिट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं पहले के जमाने में, ठीक है। तो उनके लिए ही ये लिटरेचर बनाया गया था। नेक्स्ट है द उपनिषद्स। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। इसको वेदांत भी बोलते हैं क्योंकि सारे वेदों के अंत में आया था, इसीलिए वेदांत बोलते हैं। और उपनिषद 108 है, ठीक है। द ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहदारण्यक का, ठीक है। इसको भी हम लोग सब ट्रिक से देखेंगे अभी लेटर, अभी बस एक ओवरव्यू है। तो वेदास भी 4 भाग में डिवाइडेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या क्या है, ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, इसमें ये ऋग्वेद 10 मंडल में डिवाइडेड है। ये 4 वर्ण में डिवाइडेड है, नहीं 10 मंडल में 4 वर्ण है। वर्ण मतलब क्या, कास्ट, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद, ये बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स है, ठीक है। इसमें सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। और ये इसको रिसाइट किया है अधवारियुज ने, ठीक है। इसमें जितना भी हाइम्स है भजन, उसको किसने गाया है, अधवारियुज ने। और ऋग्वेद में जितना भी भजन है उसको किसने गाया है, रिसाइट किया है होत्री ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद, इसमें क्या क्या बताया गया है, ये बुक ऑफ चैंट्स है, ठीक है। चैंट्स मतलब रिदम में गाया हुआ गाना, ठीक। ये बुक ऑफ चैंट्स है, ये है इंडियन म्यूजिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है सामवेद। और इसके भजन को गाया गया, इट इज रिसाइटेड बाय हाइम्स ऑफ सामवेद आर रिसाइटेड बाय उदगात्री, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, ये है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, ठीक है। मैजिक के बारे में बताया गया है, टू वार्ड ऑफ इविल एंड डिजीजेस, ठीक है। और ये इसको बहुत टाइम तक इन तीनों वेद के कैटेगरी में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, ऐड नहीं किया गया था। और इसको रिसाइट किया है, इसके हाइम्स को, भजन को गौ पाठ में, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। जो आपने भी देखा चार्ट में, उसी को हम लोग ट्रिक से पूरा कवर करने वाले हैं। What are the 4 literary productions of Vedic literature? तभी हमने देखा 4 literary productions क्या क्या है, वो 4 लिटरेचर, the Samhitas और Vedas, the Brahmanas, the Aranyakas, the Upanishads, ठीक है। इसको आप कैसे याद, इसको भी अगर याद रखना तो कैसे ऐसे याद रख सकते हैं, BAUS, बॉस, ठीक है। B से हो गया ब्राह्मणा, A से द अरण्यकास, U से उपनिषद्स और S से द सामहितास और वेदास, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं बॉस। तो क्योंकि और एक बात, वैदिक लिटरेचर जो था ये भगवान के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, ये भगवान ने इसको दिया है। तो इसीलिए ये सारे लिटरेचर्स का बॉस है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर इज द बॉस ऑफ ऑल द लिटरेचर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बॉस में सब आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज वैदिक लिटरेचर ऑल्सो कॉल्ड एज। वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी बोलते हैं क्योंकि ये माउथ टू माउथ ट्रांसफर किया था, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसको लिखा नहीं गया था, सुन के ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाया गया था, इसको श्रुति भी बोलते हैं। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, वेद एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो किसी की नहीं सुनता है, ठीक है, वो बहुत बदमाश है, वो किसी की नहीं सुनता, तो वैदिक लिटरेचर श्रुति है। Which is the most important Vedic literature? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वेदास, ठीक है।
वैदिक बच्चे हैं तो घर में बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर कौन सा है? वैदिक लिटरेचर, वेदास, एक वैदिक बच्चे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज वेदास ऑल्सो कॉल्ड एज? वेदा को हम लोग अपौरुषेय और नित्य भी बोलते हैं, ठीक है। अपुरुष कैसे याद रखेंगे? अपुरुष, जो पुरुषों के द्वारा नहीं बनाया गया है, अपुरुष, क्योंकि भगवान ने दिया था, ठीक है, इट वॉज गिवन बाय गॉड, इसलिए इसको अपौरुषेय बोलते हैं। और नित्या, जो हमेशा रहे, नित्य, एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी, तो जो भगवान दिए वो हमेशा रहेगा ही, इसलिए वेदास को अपौरुषेय और नित्या भी बोलते हैं। नेम द 4 वेदास, 4 वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसको आई थिंक ट्रिक से याद करने का जरूरत नहीं है, आपको याद ही होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर द फर्स्ट 3 वेदास? तो जो 3 वेदा है, वेद, इसका एक कलेक्टिव टर्म है वेद त्राई, ठीक है, ट्रायो ऑफ वेदास, याद रहेगा आपको। विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड? ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? जो ओल्ड लोग होते हैं वो क्या होता है? वो गिर जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको लाठी लेके चलना पड़ता है। ओल्ड लोग होते हैं गिर जाते हैं। अब गिर का उल्टा कर दीजिए, RIG, ऋग, तो ऋग्वेद, ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद। ओल्ड लोग गिर जाते हैं तो गिर, ऋग, ऋग्वेद। व्हाट इज कंटेन्ड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। इसको कैसे याद रखेंगे? ऋग के आगे बस LY लगा दीजिए, ये क्या हो गया? लिरिक्स, जी हटा दीजिए, लिरिक्स। तो ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड? ठीक है, तो फर्स्ट टेस्टामेंट कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद, वेदों को किसने दिया था? भगवान ने दिया था। और वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, तो इसीलिए फर्स्ट टेस्टामेंट है ऑफ मैनकाइंड, ऋग्वेद। व्हाट डज द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद कंटेन्स? 10th मंडल में 4 कास्ट के बारे में बताए गए, 4 वर्म्स, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जहां 10 लोगों का मंडली होगा वहां पे 4 तरह के लोग होंगे, मतलब 4 अलग अलग कास्ट से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए 10 लोगों का मंडली है तो 4 तरह के लोग हैं, 4 कास्ट। कास्ट के बारे में आपको पता ही होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। इसके लिए आई थिंक ट्रिक नहीं चाहिए। हु रिसाइटेड द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद? तो ऋग्वेद के जो भजन थे उसको किसने गाया था? गोत्री ने। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको फिर से उल्टा कर दीजिए, ऋग का गिर, ठीक है। तो हम कब गिर जाते हैं असेंबली में? बहुत लोग गिरे होंगे स्कूल के असेंबली में। कब गिर जाते हैं? जब वेदर बहुत हॉट होता है, गिर जाते हैं जब वेदर बहुत हॉट होता है, इसलिए हॉट से होत्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ब्राह्मणास ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। ब्राह्मणास हमने भी चार्ट में देखा, ब्राह्मणास क्या है? जो वेदों को एक्सप्लेन करते हैं, वेदों के हाइम्स को, भजन को एक्सप्लेन करते हैं, वो ब्राह्मणास। तो ऋग्वेद के हाइम्स को जो एक्सप्लेन करता है जो बुक, वो कौन कौन सा है? ब्राह्मणास ऑफ ऋग्वेद, ऐतरेय एंड कौशिटिकी, जिसको कौशिटिकी को संख्यान भी बोलते हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? फिर से गिर का, ऋग का उल्टा कर दीजिए, गिर, ठीक है। तो गिरने से हर किसी को ऐतराज होता है, ठीक है। इसको ऐतराज पढ़ लीजिए, ऐतरेय, ऐतराज। और गिरने से किसी को खुशी नहीं होता, कौशिटिक, कौशि, खुशी, ठीक है। तो गिरने से सबको ऐतराज है, किसी को खुशी नहीं होता, याद रहेगा आपको। आगे देखते हैं, विच काइंड ऑफ बुक इज यजुर्वेद? तो यजुर्वेद में क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। कैसे याद रखेंगे? यज का मीनिंग याद रख लीजिए, ठीक है। यज, यज्ञ, यज मतलब पूजा, पहले जमाने में होता था यज, अभी भी होता है यज, पूजा। तो यज्ञ में क्या होता था? सैक्रिफाइस किया जाता था, एनिमल्स का सैक्रिफाइस, इस तरह से, है ना। तो यज्ञ में सैक्रिफाइस किया जाता था, इसीलिए यजुर्वेद में क्या है? बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यजुर्वेद? तो यजुर्वेद 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो है कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। उसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे?
यज्ञ में पूजा होता है, और पूजा में हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया अदा, हमको सुख और समृद्धि देने के लिए। तो यज्ञ मतलब पूजा, और पूजा में हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। Who recited hymns of यजुर्वेद? फिर से इसके भजन को किसने गाया था, अध्वर्युस। अगेन पूजा में हम लोग पूरे मन से करते हैं, आधे मन से, पूरे मन से, आधे, आधा, अध, आधे मन से नहीं करते, तो अध्वर्युस। नेम द ब्राह्मणा ऑफ यजुर्वेद। अगेन यजुर्वेद को किसने इसके हाइम्स में किस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, षटपट या षटपाठ जैसा प्रोनाउंस करना चाहे। उसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यज, अगेन पूजा, तो पूजा हम लोग क्या करते हैं, साथ में करते हैं, ठीक है, साथ में पूजा पाठ करते हैं, पूजा साथ में करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो षटपट, ठीक है, षटपट ब्राह्मणा, और ये ओल्डेस्ट है एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा है, ठीक है। जो साथ में पूजा पाठ करेंगे वो ग्रैंड लेवल पे होगा, लार्जेस्ट ही होगा, इसलिए ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट ब्राह्मणा, ओल्डेस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच काइंड ऑफ बुक इज सामवेद? तो सामवेद में क्या बताया गया है, ये एक्चुअली बुक ऑफ चैंट्स है, ठीक है। चैंट्स मतलब एनीथिंग संग यूनाइटेडली इन रिदम, ठीक है, मिलके जो रिदम में गाना गाते हैं वही। इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से, देखो साम, साम में क्या निकलता है, चांद, ठीक है, साम में चांद निकलता है, तो इसीलिए क्या हो गया, बुक ऑफ चैंट्स, क्योंकि साम में चांद निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम वर्सेस ऑफ सामवेद वर टेकन? सामवेद में जितना भी वर्स है उसमें सबसे ज्यादा एक्सक्लूडिंग 75 सारा वर्स ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद में बहुत सारा वर्स है तो यहीं से ले लिया गया, ठीक है, सब कोई ट्रिक नहीं है कोई खास। Who recited the hymns of सामवेद? तो इसके हाइम्स को उद्गात्री ने गाया था, उसे कैसे याद रखेंगे, तो शाम होते ही क्या होता है, शाम होते ही सब स्कूटी और बाइक लेके उड़ने लगते हैं, ठीक है, सब अपना अपना स्कूटी और बाइक निकालते हैं और उड़ना शुरू, तो शाम होते ही उड़ते हैं, तो उद्गात्री, ठीक है, उद्गात्री। विच वेद इज इंपॉर्टेंट टू इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक के लिए चारों वेद में से कौन सा वेद इंपॉर्टेंट है, सामवेद। कैसे याद रखेंगे, देखिए म्यूजिक, तो म्यूजिक ये गाना भी है, साम दीवानी है, ठीक है, ये एक म्यूजिक है, तो आप इसको इंडियन म्यूजिक में रख सकते हैं, सामवेद, गाना गा दीजिए बस यहाँ पे। नेम द ब्राह्मणा ऑफ सामवेद? तो सामवेद का ब्राह्मणा क्या क्या है, पंचविश, षड्विंश, छांदोग्य एंड जयमिनाय। तो बस इसमें भी शाम को 5 बजे मिलते हैं, षड का मतलब होता है 6, ठीक है, शाम को 6 बजे मिलते हैं, ठीक है, शाम को चांद निकलता है, एंड समा जय जलती है, इसे से याद रख सकते हैं। शाम को 5 बजे मिलेंगे, 6 बजे मिलेंगे, शाम को चांद निकलता है एंड समा जलती है। तो पंचविश, षड्विंश, छांदोग्य एंड जयमिनाय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच काइंड ऑफ बुक इज अथर्ववेद? अथर्ववेद क्या है, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, आता मांझी सटकली, आता मांझी सटकली, तो मांझी मैजिकल, मांझी से मैजिकल, आता मांझी सटकली, तो बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले। Which Ved was not included in the category of Veda for a long time? अथर्ववेद, ये किसी मैजिक था, कहाँ वेद में इंक्लूड करता, तो अथर्ववेद को बहुत समय तक वेदों की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। व्हाट इज द ब्राह्मणा ऑफ अथर्ववेद? अथर्ववेद का ब्राह्मणा है गौपाठ, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, अगेन अथमांजी सटकली, गो, जाओ यहाँ से, गो, ठीक है, अथमांजी सटकली गो पाठ, जाओ यहाँ से।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राह्मणा लिटरेचर इन वैदिक लिटरेचर? मैंने बताया ब्राह्मणा लिटरेचर का क्या काम है वैदिक लिटरेचर में, बस टू एक्सप्लेन हाइम्स ऑफ वेदास ऑल फोर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं, विच वैदिक लिटरेचर इज रिटन फॉर हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स? ठीक है, चार्ट में हमने देखा था, द अरण्यकास, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टेक्स्ट, हर्मिट्स और स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया था, क्योंकि फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स मोस्टली पुराने जमाने में। नेक्स्ट देखते हैं, विच वैदिक लिटरेचर इज अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट? उपनिषद्स। ठीक है, इसको टेक्स्ट से कैसे याद रखेंगे? तो आपको किसी को भी ताना देना होता है तो आप कैसे बोलते हैं, ज्यादा उपन्यास पढ़ रही हो क्या, फिलोसफी झाड़ रहे हो, इसे सब याद रख सकते हो, ज्यादा उपन्यास पढ़ रही हो क्या, फिलोसफी झाड़ रहे हो। ठीक है, विच वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज वेदांत? उपनिषद, क्योंकि सारे वेदों के अंत में आया है उपनिषद, इसीलिए इसको वेदांत बोलते हैं। ठीक, हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? 108। तो इसका कोई खास ट्रिक नहीं है, उपनिषद में लास्ट में 10 आता है, तो 10 साथ में 8 जोड़ दीजिए तो 108 उपनिषद। विच इज द ओल्डेस्ट उपनिषद? ओल्डेस्ट है बृहदारण्यक का उपनिषद। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? पनिश। ठीक है, ये वर्ड है पनिश, तो मुजरिम को क्या होता है, पनिशमेंट के बाद ही रिहाई मिलता है, रिहा रिहा। तो उपनिषद ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहदारण्यक का, पनिश किया जाता है रिहा करने से पहले, पनिशमेंट फिर रिहाई। So friends, if you liked the video, then please do not forget to like, share, comment and subscribe the channel. Love you all. Bye bye.